डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग अभी आखिरी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में आ चुके हैं, ठीक है। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है होमोजेनियस इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल अच्छे से कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलो एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग आएंगे अभी थर्ड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में। जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसी होती है लीनियर डिफरेंशियल, क्या ये बाकी दोनों से किस तरह से डिफरेंट होती है? तो सबसे पहली वाली आपने क्या पढ़ा? वेरिएबल सेपरेबल। दूसरी वाली क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन। तीसरी वाली क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए वेरिएबल है या नहीं, फिर हमें होमोजीनस देखना। होमोजीनस देखना मैंने बड़े आसानी तरीके से बता रखा है कि सब की डिग्री सेम टाइप की होगी, चाहे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो वो इजी है निकालना, जैसे पता चल जाए होमोजीनस होमोजीनस से कर दो सवाल। या कभी कभी हमारे क्वेश्चन में एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स ऐसा करके लिखा रहेगा, उससे भी हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे वेदर इट इज ए होमोजीनस और नॉट। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी थोड़ी डिफरेंट टाइप की होगी, हमें इस टाइप से मिलेगी। वो कैसे मिलेगी देख लो, ये ध्यान से देख लो। तो इस टाइप से मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब आप बोलोगे पी क्या है, क्यू क्या है, और डी वाई बाई क्या ऐसे मिलेगी? रेडली मिलेगी हमें? नो, जरूरी नहीं है ऐसी मिले, ऐसी हमको बनानी भी पड़ेगी, ठीक है। तो थर्ड वाली इक्वेशन जो है ये थर्ड वाली है, और इसको हमें बनानी पड़ेगी इस टाइप से। तो क्या हमें ऐसे मिलेगी? क्या है डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई नहीं होगी? तो ऑफ कोर्स होगी, होती है वो भी, ठीक है। तो चलो मैं आपको शुरुआत करवाता हूँ कैसे करना है सवाल को, क्या होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे ये आपको रेडली अवेलेबल है हर चीज, p की जगह पे क्या मिलेगा आपको? p इज इक्वल टू 1, साफ साफ दिखाई दे रहा है। y का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। और q की जगह पे क्या है? q इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट। दिखाई दे रहा है आपको? बड़े आराम से मिल गया हमको ये। अब इसके बाद क्या है प्रोसीजर, कैसे करना है, यहाँ पे सवाल को करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चलो मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। और कुछ ये तरीके बता रहा है, आप उस तरीके को बिल्कुल मत देखना, बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। चलो मैं आपको डायरेक्ट एक प्रोसीजर है यहाँ पे लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर पे लेके चलूंगा। कहाँ गया? ये रहा। ध्यान देना अभी यहाँ पे जहां मैं बता रहा हूँ बस उस पे ध्यान दो बस। स्टेप्स इन्वॉल्व स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर, अभी जो हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म। अगर आपको दूसरी फॉर्म में भी लिखा है देन आल्सो यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म। यहाँ पे आपको p और q मिलेंगे। याद रहे अगर ये dy बाई डी एक्स है, अगर ये dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पे पी वाई होगा और ये q होगा। अब साथ में क्या बोलेगा? वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स आर फंक्शन ऑफ x ओनली। अगर ये dy बाई डी एक्स है, अगर ये dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पे जो p की वैल्यू होगी और q की वैल्यू ये फंक्शन x होगा, जैसे अभी साइन x था, है ना। या तो कांस्टेंट होगा, 1 होगा, 5 होगा, 9 होगा, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। सम कांस्टेंट नंबर होगा इधर और फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। अब इसके बाद बहुत ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा है कुछ दूसरा स्टेप है इसमें,
फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। अब आप इसमें IF निकालोगे, हर बार IF निकालोगे। क्या होता है IF? IF होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कैसे करना, आपको खुद से लिखना है। ध्यान दो, ध्यान देना। e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ P dx। आप P dx कब लिखेंगे? जब ये dy/dx होगा। ध्यान रहे इस बात का, जब ये dy/dx होगा, then only you will write here e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ P dx। ऐसा करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर इसके बाद जो भी आप IF निकलेगा आपका, IF निकाल लेना आप। ऊपर का पार्ट क्या है? P dx क्या है? इंटीग्रेशन, और e⁻ वो वैल्यू आ जाएगी। मान लो P की जगह 1 है, मान लो e⁻dx। तो dx का क्या होता है? इंटीग्रेशन x होता है, तो e⁻x ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं सिखाऊंगा सब चीज, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अब जैसे आपको IF मिले, बस अब आप बिल्कुल बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। कैसे करना है? राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज। अभी क्या करना, आप पहले लिखना y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो P का काम आप कर चुके हैं यहाँ पे, यहाँ ऊपर e⁻P करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर में P आप यहाँ लिख चुके हो। अब यहाँ करना क्या करेंगे आप? y इज इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। इधर इंटीग्रेशन नहीं करना, जहां मैं बता रहा हूँ वो देखो, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू dx। अब एक काम करो, दोनों साइड में IF से मल्टीप्लाई कर दो। IF कुछ वैल्यू आई, जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको e⁻x बताया, तो आप e⁻x लिख दो। IF से इधर भी मल्टीप्लाई करो, IF से इधर भी मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद यहाँ लिख दो dx। हो गया? और फिर साथ में क्या लिखोगे आप? प्लस c, ये वाला पार्ट हो गया। मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको भी dx/dy नहीं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। बस एक करते हैं पहले। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को एंजॉय करो बढ़िया से। क्या होता है क्वेश्चन, किस तरह से करना होता है, बहुत इजी है। बस मैंने जो बताया है वो करते चलो, डायरेक्ट स्टेप्स लगाते चलो, और अपना सवाल आपका इजीली होता चला जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन, हाँ चलो यही सवाल करते हैं। एक एग्जांपल है ये, ध्यान देना, बहुत सिंपल एग्जांपल है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस y इज इक्वल टू cos x। तो अभी देखते हैं, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखी हुई है। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट p विच इज इक्वल टू -1, और q क्या है हमारा? cos x, राइट। p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू cos x, दैट्स ऑल। ये हमें पता करना है पहले। अगर इस टाइप से लिख सकोगे, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो p इज -1 एंड q इज cos x। ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले इसने क्या बोला था? ये या तो ये जो p और q होंगे, या तो ये कांस्टेंट होंगे, नहीं तो x का फंक्शन होगा। तो हमें देखने पे दिखाई भी दे रहा है, cos x है, ये x का फंक्शन है, और ये p इज इक्वल टू -1 है। -1 मतलब आइदर इट इज अ फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अब इसके बाद इमीडिएटली हमने क्या देखा था? IF निकालेंगे। IF कैसे निकालते हैं? e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p कितना है हमारा? -1 dx, राइट। तो अभी -1 माइनस तो है ही यहाँ पे, यहाँ बार बार माइनस लगा दो, dx का क्या होगा? x, तो e⁻−x। ओके, तो e⁻−x इज आवर IF। ओके, अभी क्या करना, आप ये इसके झमेले में नहीं पड़ना जो यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ये ऐसा, ये इस वाले स्टेप को अभी मत करना, ऐसे आप इसको छोड़ ही दो। जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसा करो बस, ठीक है। क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था मैंने आपको सीधे सीधे बताया था, y लिखो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। हो गया? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q लिखो
cos x होता है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो e टू द पावर माइनस एक्स और साथ में dx प्लस c। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन अब हमारी बननी शुरू हो जाएगी। ऐसा हमने लिख लिया। अब लिखते ही अभी आपके पास इसके लिए एक काम बच गया, वो है इंटीग्रेशन करना। अभी आखिरी स्टेप है, इंटीग्रेशन करना है। बहुत ध्यान से देखना। अभी क्या बोलता है लेट। अब ये क्या पूरा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए इसने क्या किया, इस वाले पोर्शन को आई ले लिया, इस वाले ओनली दिस मच, इसको आई ले लिया, लेट आई इज इक्वल टू, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन अभी हमें करना है। अभी हम लोग सीधे सीधे आ जाएंगे इंटीग्रेटिंग पार्ट में। आइए, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस है, ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने खूब बढ़िया से देखा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें आपने आइलेट सीखा हुआ है ना, सीखा हुआ है ना। तो अभी क्या देखते हो आप, ध्यान से सुनना। अभी ये कॉस एक्स एज इट इज, ये फर्स्ट है ये। ठीक है ना, आइलेट में क्या लिखते हो आप, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, आखिरी में एक्सपोनेंशियल होगा। और उससे पहले क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और ई फॉर एक्सपोनेंशियल इज सेकेंड। ओके, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है, समझ में सब आ जाएगा। तो ये फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन। ठीक है ना, एज इट इज, देन माइनस, फिर क्या होता है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन। बहुत ध्यान से करना है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे आपका इंटीग्रेशन चेक चेक होता है, कैसा इंटीग्रेशन आप जानते हो, कैसे किया हुआ आपने। ओके, और फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, डायरेक्टली लिख दिया, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये एज इट इज रख दो आप, इसको क्या लिखोगे आप, एक मिनट, ई माइनस ई टू द पावर एक्स, ये वाला पार्ट हो गया, और साथ में ये कॉस एक्स। और अब ध्यान देना यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो दोनों प्लस हो गए। अब आप यहाँ माइनस लिख के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी, ऐसा बन चुका है, बन गया। अभी हम एक काम करेंगे, ये कितना था, आई इज इक्वल टू था ये। अभी हम लोग इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। इसको करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स फर्स्ट हो जाएगा और ई टू द पावर एक्स सेकेंड। ओके, बस अब चल पड़ो, लेकिन याद रहे बाहर नेगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, पक्का फंस जाएंगे, माइनस प्लस में गड़बड़ हुई और आपका सवाल खत्म। तो चलो देखो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स ऐसा आ गया, माइनस साइन एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। बस अभी चुपचाप जो है आगे हम बढ़ेंगे, और हम इसको माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया। इसके बाद माइनस है यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के फिर शुरू हो जाओ, साइन एज इट इज ई टू द पावर माइनस एक्स है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, माइनस। याद रहे ये ब्रैकेट बहुत जरूरी, ये ब्रैकेट आपको बचाएगा, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो फंसोगे। फिर माइनस, अब क्या करोगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव फर्स्ट है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो बाहर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये देखो साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, ये एज इट इज पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे भी जरा गौर से देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, अभी माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस होना चाहिए, इसने ऐसा क्यों लिखा है, हम्म, इसने गलत कर दिया। इनफैक्ट साइन नहीं चाहिए, तो
ठीक है, ये ब्रैकेट है बाहर, बाहर का ब्रैकेट है माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों हो जाएंगे प्लस। ठीक है, और फिर बाहर का ब्रैकेट जब खोलेंगे तो फिर से वापस आ जाएगा माइनस। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, बहुत ध्यान से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ब्रैकेट लगाने के बाद भी कंफ्यूजन हो रही है, और सोचो जब आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या हालत होगी। ठीक है ना, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया हमने बहुत अच्छे से। अब अगर आप ध्यान दो, ये पोर्शन क्या है, cos x e टू द पावर x dx, यही तो हमारा i था, है ना। चलो एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हमारा i क्या था, देखो हमारा i यही तो था, i इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, राइट, क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, उसी में जो हमारे पास cos x e टू द पावर माइनस एक्स है, उसको हम लोग y लिख देंगे i लिख देंगे। याद रखना ऐसे में कभी भी ये प्लस आई नहीं आएगा, नहीं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं बचेगा, हमेशा ऐसे में माइनस ही आएगा। सो दैट हम इसको इस साइड राइट लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो माइनस आई क्या हो जाएगा, प्लस आई, आई और आई मिलके 2i बन जाएगा। समझ में आ गया। और फिर ये इस वाले पोर्शन में ई टू द पावर माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स पॉजिटिव, कॉस एक्स नेगेटिव, ऐसा लिख दिया। लेकिन ये 2i है, लेकिन हमें क्या जरूरत है, ओनली i की, तो इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। i की वैल्यू इतनी आ गई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये आपको मिल चुका है। अब याद करो, जहां हमने यहाँ पे इस वाले पोर्शन को i लिया था, इंटीग्रेशन था यहाँ पे, कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, याद है। अब यहाँ इसकी जगह पे चुपचाप हमें क्या लिख देना है, जो हमारा आई निकल के आया है, और साथ में प्लस। ठीक है, ये आई है, याद रखना उसके साथ में ई टू द पावर माइनस एक्स भी है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, आई के अंदर ही ई टू द पावर माइनस एक्स, ध्यान रखना। अभी हम लोग क्या देखते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स लेफ्ट साइड में भी याद रहे, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस आई का, जो हमने आई लिया था इसका करने के बाद ये रिजल्ट हमें आया है। ठीक है, अब ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स एलसीएम ले लो, या तो दोनों साइड से कैंसिल कर दो, तो ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है ना, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर वाले इधर वाले। अब इसके पास ये बचेगा सी बाई ई टू द पावर माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा, सी इंटू, अब ये ई टू द पावर माइनस से ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एक्स। ठीक है ये आ गया। सो विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा आंसर है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे, ये बहुत इजी था। एक मिनट देखता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। हाँ देखो, यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। याद रहे मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होना है बस, इसका कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक्स वाई वगैरह, उसको सबको हटाना है। और साथ में क्या, प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अभी भी क्या देखा था आपने, y का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, आइदर कांस्टेंट और x फंक्शन। ठीक है ना, तो चलो मैं आपको एक एक स्टेप धीरे धीरे सिखाता हुआ चलूंगा, और प्लीज आप अच्छे से समझ लो। अभी सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करो, इंडिपेंडेंट करो। इसका मतलब थ्रू आउट द इक्वेशन मुझे एक्स से डिवीजन करना है, पूरे को एक्स से डिवीजन, एक्स से डिवीजन, एक्स से डिवीजन। ठीक है ना, अब मैं एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, y का कोफिशिएंट क्या मिलेगा मुझे, 2/x, और यहाँ एक एक्स कट जाएगा, तो क्यू 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 मुझे क्या मिलेगा, ओनली एक्स। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलो वापस देखते हैं एक बार फिर से। अब जब आपने यहाँ पे x से डिवाइड किया तो ये x तो गया, ये बन गया आपका dy बाई डी एक्स। देखो बोलता ना, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। हाँ
ओके, तो क्या देखा आपने अभी, थ्रू आउट एक्स से डिवाइड करते ही हमारे पास ये dy बाई डी एक्स आ गया और ये 2y बाई एक्स आ गया इधर और x इधर आ गया। अब जरा गौर से देखो इसमें p क्या है, p है 2 बाई एक्स, q क्या है ओनली x, क्या है दोनों x के फंक्शन हैं, बिल्कुल हैं। तो बस फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें q और p और q की वैल्यू मिल चुकी है। बस ये p और q की वैल्यू अब यहाँ पे लिख भी सकते हो, विच इज अ लीनियर डिफरेंस, यहाँ बताना भी है आपको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप। तो टाइप भी लिख दो आप इसको, dy बाई डी एक्स और ये टू बाई एक्स क्या है, p है, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके, ऐसा लिखना है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट्स ऑल। तो p मिल गया, q मिल गया। अब इसके बाद का काम होता है IF निकालना। IF क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, अगर x की फॉर्म में है तो p हमारा क्या है, p है 2 बाई एक्स और यू कैन से 2 इंटू 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, है ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 2 बाई, यहाँ पे देखो IF क्या लिखता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx, राइट। अब क्या करेंगे, 2 तो है ही एज इट इज और 1/x dx का क्या होता है, log x, तो 2 log x। अब यहाँ पे मैं थोड़ा समझा दूं, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा मैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर e टू द पावर 2 log x है तो क्या मैं इस 2 को इसके ऊपर ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। तब ये बन जाएगा e टू द पावर log x स्क्वायर। और याद रखना कभी भी e टू द पावर अरे ऐसा log रहे तो ये खत्म हो जाता अपने आप में, एलिमिनेट हो जाएगा। और ये एलिमिनेट होकर हमें क्या दे देगा, चुपचाप डोंट से 1 हो जाएगा। लोग बाग बोलते हैं 1 हो जाता है ये, तो ये 1 की पावर अगर बन गया तो ये तो फिर 1 ही रहेगा, 1 की पावर, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इस 2 को इसको फ्री कर दिया हमने, लॉग लॉग x की पावर बना दिया, 2 बन गया, x टू द पावर 2 बन गया। और e टू द पावर अगर लॉग ऐसे मिलता है आपको तो इसको चुपचाप खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो और x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, इसको समझना है आपको। देखो यहाँ स्टेप से स्टेप में आए, 2 को ऊपर लेके गए और फिर ई और लॉग को खत्म कर दिया, क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर। क्या बचा, एक्स स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखना, ये कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप जानते हो। IF मिल चुका है और फिर IF मिलने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें लेफ्ट साइड में y के साथ मल्टीप्लाई करो IF को। एक मिनट, देखो y के साथ IF कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पहला स्टेप। दूसरी राइट साइड में क्या करते हैं, राइट साइड में जो भी आपका Q है, Q कितना था, Q था x, ये रहा x, उधर भी आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, dx प्लस सी इस फॉर्म में लिख दो। ऐसा लिखते ही चलो देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है इसका। y एक्स स्क्वायर तो है ही हमारे पास, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब dx प्लस सी। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 2, ध्यान देना यहाँ पे, एक्स टू द पावर 2 प्लस बाई 4। अरे ये गलत कर दिया भाई, हाँ रुको 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 रुको, गलत नहीं है, सही है। लेकिन इसने क्या किया, बहुत तगड़ा शॉर्टकट मारा है। वाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा एक्स टू द पावर 4/4 प्लस, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल है, वाई एक्स स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर से दोनों साइड हर तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, वाई, ये रहा वाई। ये एक्स स्क्वायर से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 4, ये देखो एक्स स्क्वायर बाई 4। अब बीच का पार्ट बचता है सी एक्स की पावर -2, ये देखो, विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने सीखा होगा मेरे ख्याल से, मैं आपको स्टेप्स दोबारा दिखा दूं, दोबारा बता देता हूं चलो। तो सबसे पहले तो हमें इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर, एक्स से मल्टीप्लाई है तो सबको डिवाइड कर दो थ्रू आउट, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई एक्स, वी कैन। तो हमें क्या मिलता है, ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा dy बाई डी एक्स, फ्री हो गया एक्स से, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दो
और इसको भी x से डिवाइड करो, q वाले पार्ट को x स्क्वायर को, आपको x मिलेगा। अब इसके बाद ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके बाद p की वैल्यू हमारे पास है, q की वैल्यू हमारे पास है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालते हैं IF निकालने पे हमें क्या मिला, x स्क्वायर। अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में y लेफ्ट साइड में लिखो और IF से मल्टीप्लाई करो, और दूसरी साइड में q लिखो, q के साथ में IF को मल्टीप्लाई करो प्लस c लिख dx प्लस c, और इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है, जो कि इंटीग्रेट किया और सिंपल था, बहुत आसान सवाल था ये तो, है ना। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास अभी, एक मिनट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 21, इसमें जरा गौर से देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी जनरल सॉल्यूशन ही है और इस तरह से बना हुआ है, ध्यान देना, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपकी समझ में अभी तुरंत आ जाएगा। y dx माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड टू 0, ऐसा है। तो अब ये बोलता है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, बहुत ध्यान से देखना, ये dx बाई dy बना रहा है, dx बाई dy बना रहा है ये, और आपको मैंने यहाँ भी बताया था कि ये किस टाइप से बनेगा। यहाँ पे x रहेगा, आप जरा गौर से देख लो, आपकी समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ये समझना बहुत जरूरी, नहीं समझे तो फिर आपका सवाल खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब आपको मैंने बताया था dy बाई dx होगा, तो यहाँ पे क्या होता है y, और यहाँ पे रहता है p, यहाँ q, ये y रहेगा यहाँ पे पक्का, और इसका p रहेगा, ये कोफिशिएंट, और p कोफिशिएंट और q ये दोनों मिला के कैसे होंगे, x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे, ये बताया था ना मैंने। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर ये dx हुआ तो dx बाई dy हुआ तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट रहेगा कुछ जो कि p है, और q, अब p और q क्या रहेंगे, दे विल बी y फंक्शन, y फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। बात को समझना है अभी आपको अच्छे से, नहीं तो आपका सवाल खराब हो जाएगा, जबकि सबसे आसान है ये, और ऐसे में नंबर खो देंगे आप। जरा गौर से देखो, ये यहाँ तक आ चुका है, इसने बना लिया, आप भी बना लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये -1/y, p क्या है -1/y, ये देखो, इस तरह से कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। ये जरूरी नहीं है p1 और q1 लिखो आप, ठीक है। तो p यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, -1/y, और q क्या है, देखो यहाँ पे 2y, तो q 2y। अब हमें निकालना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप में IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करते हैं, e टू द पावर p क्या है, देखो p क्या है, -1/y का इंटीग्रेशन dy याद रखना, ये dx बाई dy है ये, ठीक है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/y कितना होता है, log y, क्या होता है log y, माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दो। हाँ अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात फिर से आ गई, e की पावर में डायरेक्ट log नहीं है, e टू द पावर माइनस log y, मैं आपको इसको सिखा दूं। अब एक काम करो, इस -1 को लेके आ जाओ y के ऊपर, भाई -1 तो लिख ही सकते हैं ना इसको, तो -1 है, log के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये माइनस log y इनवर्स मतलब 1/y, है ना। एक मिनट, अब मैं बोल सकता हूँ ई और log खत्म हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 1/y, तो ई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला मुझे 1/y, ये देखो समझ में आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने के बाद याद रखना, ये dx बाई dy है, तो इसमें उल्टा होगा, पहले y इज इक्वल टू होता था, अब क्या होगा, अब ये x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ये रहा 2y, और फिर दोनों के साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया x y बाई 1/y, और राइट साइड में q 2y है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y dy
प्लस यहाँ गलती से dx मत लिख देना बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि ये dx बाई dy है, विद रेस्पेक्ट टू y हो रहा है सब कुछ, विद रेस्पेक्ट टू y। देखो यहाँ पे भी dy था, विद रेस्पेक्ट टू dy, यहाँ पे भी विद रेस्पेक्ट टू dy। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y आ जाएगा। ओके, ये x बाई वाई एज इट इज है, यहाँ प्लस ही है, और ये देखते ही देखते हमारी इक्वेशन खत्म, कुछ भी नहीं है। जस्ट इसको असेंबल कर लो थोड़ा अच्छे से, x को एज इट इज रखो, y को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 3y। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 22, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा। देखो इस यहाँ पे फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, अब आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन नहीं है ये, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। और पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमेशा आपको गिवन रहेगा कि y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू हम लोग जब पुट कर देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, और लास्टली c की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये dx बाई dy उस पहले से ही बता रहा है कि भाई ये dx बाई dy है, ठीक है। और साथ में py, तो p क्या है? cot x। p क्या है? एक मिनट यहाँ बहुत ध्यान से देखो भाई, e टू द पावर cot x है। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये कैसे लिखा हुआ है? क्योंकि अगर ये y है तो x की फॉर्म में है, या ये भी x की फॉर्म में है, तो ये dy बाई dx होना चाहिए भाई। रुको भाई रुको, होल्ड करो, मैं टेक्स्ट बुक खोलता हूँ, रुको। मुझे यहाँ डाउट आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? अगर यहाँ y होगा तो ये cot x है, और cot x अगर p होगा, cot x अगर p है तो ये तो x की फंक्शन में आ गया, और x की फंक्शन में बस मतलब dy बाई dx होगा, तभी बनेगा x की फंक्शन में। डाउट है भाई, रुको रुको रुको, मुझे टेक्स्ट बुक चेक करने दो, ठीक है? आप लोग भी चेक करो क्या है ये। देखो ये गलत छाप दिया है, गलत है ये dy बाई dx है, ठीक है? ये गलत छाप दिया, यहाँ से मुझे पता चल गया क्योंकि cot x है और ये भी x की फॉर्म में है। यहाँ p और q दोनों किस फॉर्म में है? x के फंक्शन है। x के फंक्शन का मतलब है, साफ साफ पता चल रहा है कि dy बाई dx होना जरूरी है। ये गलत लिख दिया है, अभी बहक जाते, परेशान हो जाते। ये dy बाई dx, ओके, इसको निकाल दो। बुक में तो सही लिखा हुआ है, dy बाई dx है। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा काम आगे बढ़ना है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बता रहा है दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप dy बाई dx प्लस py प्लस q इज इक्वल टू q, मालूम है? तो यहाँ पे आपको p की वैल्यू कितनी मिल रही है? p की वैल्यू है cot x, और q की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। अरे एक्स स्क्वायर के साथ में cot x भी है भाई, एक मिनट। q इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p dx, p क्या है? cot x। ध्यान देना यहाँ पे अभी,
ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे देखो cot x dx लिख दिया, और cot x का अब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा बार बार के फॉर्मूला कैसा है, ये साइन बाई कॉस है, ठीक है ना। तो क्या आएगा आपको, साइन आ जाएगा, कॉस की वैल्यू टी लोगे, याद करो कॉस की वैल्यू टी लोगे तो डी टी बाई टी हो जाएगा, डी टी बाई टी का मतलब लॉग टी का मतलब टी तो साइन एक्स है ना। तो क्या बन गया आपको ये, ई टू द पावर लॉग साइन एक्स। अब मैंने आपको बता रखा है ई और लॉग अगर ऐसा आता है तो हो जाता है कैंसिल, बचता है सिर्फ साइन एक्स, ऐसा लिख दो। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, और पहले अब हेंस द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी गिवन बाय, अब ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ में आएगा आपको, बढ़िया। y के साथ मल्टीप्लाई करो, y के साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे, आई एफ, और आई एफ इधर भी मल्टीप्लाई करोगे आप, किसके साथ, q के साथ, ये रखिए। और इसका पार्ट, इस वाले पार्ट को ही राइट साइड वाले के फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, साथ में लिखते हैं प्लस, बस अभी कुछ काम नहीं बचा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सम छोटे हैं, मतलब कंपेरेटिवली आपके होमोजीनस इक्वेशन से अच्छे हैं, इजी हैं, और एग्जाम में ज़्यादा आते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो चलो देखो इधर y साइन एक्स, अब इसने क्या किया, दो पार्ट में कर लिया, साइन एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 2x के साथ और एक बार cos x के साथ। cos x cot x था, ये एक्स स्क्वायर cot x था, और जब इसके साथ हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर cos x बाई साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स डी एक्स, फिर साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर cos x आया है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाई दे रही है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अब समझ में आएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं 2x साइन एक्स, और यहाँ पे भी देख रहा हूँ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या आता है, करो, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है 2x, और cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो एक पार्ट माइनस होके और ये ऐसे बनेगा कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये दोनों आ गए प्लस माइनस, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको ट्रिक सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा है। तो चलो देखते हैं क्या करना है। तो 2x साइन एक्स, तो 2x साइन एक्स है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जरा गौर से देखो, साइन एक्स को एज इट इज, है ना, और यहाँ पे 2x का क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, खत्म नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट है। मैं यही बताना चाहता हूँ, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन मत करना, एज इट इज रखते जाना, बस अपने आप कैंसिल होगा। चलो मैं बताऊंगा कैसे कैंसिल होगा, ये एज इट इज है, इसका इसका हमने क्या किया, साइन एज इट इज, और इसका जो 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब फिर से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस लिखते हैं और इंटीग्रेट, ये बाई पार्ट है भाई, आइलेट आइलेट, तो ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2x है, ये इसकी जगह आ गया 2x स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स। अब ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गई है, समझने की जरूरी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले का साइन एक्स का क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, और 2x का फिर से इंटीग्रेशन आ गया। अब जरा इसको संभालो अच्छे से तो समझ में आएगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये पहले से चला आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट है ये, और इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन हो रहा है, ये भी इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन अभी मुझे क्या मिलता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों कैंसिल, बड़े आराम से कैंसिल हो गए। और हमारे पास अभी क्या मिलता है, देखो ये वाले कैंसिल हो गए, क्या मिलता है हमें, और ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस, ठीक है, ओके। तो ये मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे y साइन एक्स था पहले से ही, y को मैंने आई एफ से मल्टीप्लाई किया था, आई एफ कितना था, साइन एक्स, y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस, ये हमें सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो y की वैल्यू 0 रखनी है और x इक्वल टू पाई बाई 2। इन दिस केस
y अगर 0 रखते ही ये लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, खत्म। x की वैल्यू है π/2, x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो π²/4 हो जाएगा, और साथ में ये भी है π/2, तो sin π/2 1 होता है, तो 1 हो जाएगा ये। तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ सिंपली बचेगा π²/4। और तो c इक्वल टू क्या होगा, c तो इसके साथ ही है, अब इस ये π²/4 को प्लस c इक्वल टू ऐसा है, तो c इक्वल टू क्या होगा, इसको जब राइट साइड दूसरी साइड में ले जाएंगे तो -π²/4 हो जाएगा। अब c की वैल्यू हमें मिल गई, वापस c की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में डाल दो और आपको आपकी डिफरेंशियल पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखो ये -π/4 और वैल्यू डाल दो, इसके बाद ये आ जाएगा। ये y की फॉर्म में लिखना है तो आपको थ्रू आउट साइन से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, तो ये साइन कट जाएगा, ये साइन कट जाएगा और इसके साथ में नीचे साइन x आ जाएगा। ओके, तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप हो सके मैं शुरुआत करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। क्या क्वेश्चन बोलता है जरा गौर से देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखो ये पासिंग थ्रू बता रहा है 0,1, 0,1 से पास होके जा रहा है। अब साथ में बोलता है इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इज dy बाई डी एक्स, तो वो डी हो गया dy बाई डी एक्स। क्या बोलता है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट x, y, x, y इज इक्वल टू, ध्यान देना स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो बता रहा है कर्व का किसी पॉइंट पे x y पॉइंट पे, इक्वल टू किसके इक्वल है, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट मतलब सीसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। मतलब अब ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा आपको। ये बता रहा है कि भाई dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल है किसके, इक्वल टू सम ऑफ, सम का मतलब बीच में प्लस, किसका, x कोऑर्डिनेट। भाई x और x कॉमा y जब हम पॉइंट ले रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट कितना है x, प्लस सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अब सीसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट x और y y। तो ये आपका dy बाई डी एक्स बनता है, देखो जरा गौर से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई, ऐसा हमारे पास आ चुका है। और मैंने अभी अभी आपको बता दिया है कि ये आपको इस फॉर्म में लिखना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो आपको ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड लेके आना है, पी वाई मतलब पी एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ गौर से देखो पी हमारा क्या है माइनस एक्स, राइट साइड का फंक्शन हमारा एक्स का ही होना चाहिए, इसलिए एक्स को यहीं छोड़ देना और ये हमारा हो जाएगा क्यू। तो क्यू है हमारा एक्स और पी है हमारा माइनस एक्स। और जरा गौर से देखो दो के दोनों एक्स के फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। आपने अगर यहाँ तक अपना दिमाग अच्छे से लगा लिया तो अब आपका सवाल 80% यही खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन टफ नहीं है, इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हर बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही निकालना है आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने बता दिया ई टू द पावर इंटीग्रेशन, अब क्या लिखते हैं यहाँ पे पी डी एक्स, तो पी कितना है, पी इज माइनस एक्स, तो माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। चलो आगे देखते हैं, ये आगे क्या देखना है, लिखा हुआ है देखो ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब एक बार आपको y से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड में इसको, hence the solution of given equation is like this, y into e to the power minus x by 2 और e to the power minus x by 2 को मल्टीप्लाई करना है, x क्या है यहाँ पे q है भाई, ये q dx प्लस c। तो चलो अभी अभी क्या करना है, हमारे पास दो पार्ट आ गए बहुत ध्यान से देखो, इसको ये i ले लेता है, इसका सोल्यूशन करना है ना थोड़ा अलग से, क्योंकि आपको x अलग से मिलता है और ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 अलग से, इसको थोड़ा लंबा रहेगा, थोड़ा समझना भी जरूरी है, इसलिए इसने क्या किया इसको i ले लिया और ये इंटीग्रेट करने के लिए अलग से ले लिया। बाकी इक्वेशन हम बाद में आएंगे, यहाँ पे यहाँ i की जगह इसको वैल्यू डाल देंगे, बाकी सब हो जाएगा।
तो चलो आई की जगह ये रख लिया। जब हमने इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे तो अब ये बता रहा है लेट, अब आई लेट के हिसाब, अब ये ध्यान देना है, समझने वाली बात है। एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को टी लेता है, तो जब ऐसे लेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को टी अगर लेते हैं तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो एक्स इजिकल टू एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स और डी एक्स है, तो एक्स डी एक्स क्या बन जाएंगे, माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब हमारा हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी टी तो है ही, और साथ में ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन करेंगे, वापस ई टू द पावर टी आएगा, माइनस बाहर लगा रखा था, अभी भी यही है, ठीक है ना। अब टी की वैल्यू वापस रख दो, ई टू द पावर टी हमने क्या लिया था, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ चुका है, ये आई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बोलना चाहिए, आई आई यहाँ ये वाला पोर्शन पोर्शन आ गया। अब हम इसकी वैल्यू को एक काम करेंगे, देखो ये बोल भी रहा है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन टू, तो जो इक्वेशन टू हमने ली हुई थी उसके अंदर वापस डालेंगे वाई ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, जरा गौर से। और ये जो हमारा आई आ चुका है, आई की जगह यहाँ लिख दिया प्लस, दिखाई दे रहा होगा आप सबको सब कुछ बढ़िया से। अब ये क्या कर रहा है, y को एज इट इज रखे, इससे पूरे को डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये पोर्शन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे भी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, या माइनस वन बचेगा। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्योंकि उसने 0,1 पे पूछा था, तो 0,1 का मतलब है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। अरे कहाँ गया यार x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 रखेंगे, इन दैट केस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू आई 2। अब ये सब कर लेना इजी है। और जब ये आ चुका है c इक्वल टू 2 तो इस वाली इक्वेशन में यहाँ रख देंगे, c की जगह 2 रख देंगे, तो इक्वेशन आ गई। और आपको चाहिए कि किसको कैंसिल करना है तो इसको कैंसिल करवा देना, ठीक है, इसी से कैंसिल करवाओ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कैंसिल होने पे क्या आएगा यहाँ पे, ये माइनस वन हो जाएगा, और ये सी टू द पावर ये वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू माइनस वन प्लस टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। तो ये मैंने सारे एग्जाम्पल आज करवा दिए, अगली वीडियो में आपको मैं बाकी के क्वेश्चन भी करा दूंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बोर्ड में खूब आते हैं, इस वाले पोर्शन से ज़्यादा आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता भी देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें तो सारे हैं ऑलमोस्ट, थर्ड वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ये भी कर लेना, आया हुआ है एक बार ये भी। पांचवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार आ चुका है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आठवां क्वेश्चन, ठीक है। और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आ जाओ आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले तो आप तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। 13वां हो गया, 15वां हो गया, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ और भी क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन मैं आपको सेपरेटली दे दूंगा। कोशिश करो, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, प्लीज़ कम से कम पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पहले वाले सारे सवाल कर लो, ठीक है। ट्राई करो, ये इजी है भाई, जल्दी से जल्दी फटाफट फटाफट 5-5 मिनट से 7-7 मिनट में हो जाएंगे। तो आज इसमें कितने क्वेश्चन हैं बाकी, 19। तो चलो ठीक है, ये 2 दिन में हो जाएंगे। तो क्लास में आज यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।